सरकार ने पशुधन के लिए बुनियादी ढांचा विकास संबंधी दिशा निर्देश किए जारी। प्रदेश में आज कोरोना के 901 मामलों की हुई पुष्टि। और अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं ले सकती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत से किस हद तक समाधान हो सकेगा मैं गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समाधान निकल आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। रक्षा मंत्री ने के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पुलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें। सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित, शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के महत्व को समझते हुए गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को वरीयता देने की मंजूरी पहले ही दे चुका है। केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुधन बुनियादी ढांचा विकास कोष को लागू करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने विभिन्न क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस कोष को मंजूरी दी थी। मछली पालन, पशुधन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकार डेयरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों, दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और इनके आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 92वें स्थापना दिवस समारोह में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों के योगदान और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से आज भारत अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करता है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद देश में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार के लिए कृषक समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती को बढ़ावा देने और इस संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को दी गई दूसरी किस्त के 1245.50 करोड़ रुपए से जल जीवन हरियाली एवं पेयजल निश्चय योजना को गति प्रदान की जाएगी।
श्री मोदी ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 की दूसरी किस्त के तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक 1,245.50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15,179 करोड़ की राशि जारी की गई है। बिहार को मिली राशि से जल जीवन हरियाली एवं पेयजल निश्चय योजनाओं को गति दी जाएगी। इसके पहले जून में भी पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1,245 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई थी। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 901 नए मामले सामने आए हैं। सिवान से सर्वाधिक 122 नए मामले आने की सूचना है। वहीं नालंदा में 105 और पटना में 99 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम चंपारण में 98 नए मामले आने का समाचार है। वहीं मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में 64 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें 53 पुरुष और 11 महिलाएं हैं। बिहार में कई नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 8 जिलों की 137 पंचायतों की 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। एक रिपोर्ट। तमाम नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इन जिलों की 21 पंचायतों की 2,18,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बचाव दलों ने अब तक 3,600 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। प्रभावित क्षेत्रों में 433 नावें लगाई गई हैं। राज्य प्रशासन अभी बाढ़ के कारण फसलों और घरों को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। खगड़िया जिले के निचले इलाकों में कोसी और बागमती का पानी आ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत और चौथम के निचले हिस्से में पानी होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी यादपुर वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से बाढ़ आ गया है। हम लोगों के खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, नाव भी नहीं है। अमनी पंचायत के निचले इलाके के लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। हिदायतपुर गांव से सटे सोहरी गांव में कोसी और बागमती नदियों का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा कर लिया है। दरभंगा जिले के हाया घाट प्रखंड में करेह नदी का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे कई गांवों की आबादी का सड़क संपर्क टूट गया है। पश्चिमी चंपारण के बगहा में भी कई गांवों की आबादी तटबंधों पर आ गई है। लोगों को मवेशियों का चारा जुटाने में परेशानी हो रही है। बगहा अनुमंडल में मसान नदी उफान पर है। इस कारण आधा दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गोपालगंज में एक नवनिर्मित पुल के पहुंच मार्ग पर बनी पुलिया के गंडक नदी की धार में बह जाने के कारण गोपालगंज से सारण और तिरहुत प्रमंडल का एक बड़ा हिस्सा चंपारण से कट गया है। जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे 70 घाट पुल से पहले आया था, तो यहाँ का जो पुल का रास्ता है वो टूट गया है। यहाँ का आने जाने का जो भी रास्ता, जो गाड़ियों का साधन है वो नहीं है। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार की सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेल ने विशेष कोचों का निर्माण किया है। इन कोचों में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे वह कोरोना संक्रमण से बच सके। देखिए ये रिपोर्ट।
छुए बिना ही पानी और साबुन के इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध होगी, जो पैरों से संचालित होंगे। इसके अलावा कॉपर कोटेड हैंडल, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग वाले मटेरियल से बनी सीटों का इस्तेमाल किया गया है। नए डिजाइन में ध्यान रखा गया है कि कम से कम हाथ लगाने की जरूरत हो। कोच में फुट ऑपरेटेड यानी पैरों के दबाने पर कई वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। वॉश बेसिन को भी फुट ऑपरेटेड यानी पैरों से संचालित किया जा सकेगा। रेलवे के नए कोच में वॉशरूम में टॉयलेट के पास पैरों से चलने वाला फ्लश लगाया गया है। इसी तरह टॉयलेट में दाखिल या बाहर जाने के लिए दरवाजे हाथ से खोलने की बजाय आप पैरों के जरिए दरवाजे खोल सकते हैं। कि आरसीएफ ने रेल मंत्रालय के आदेशों पे काम करते हुए एक पोस्ट कोविड कोच का डिजाइन तैयार किया है, जिसमें हमारी जो कोचेज हैं इनके अंदर हमने छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं जिससे कि कोविड के दौरान जब यात्री इसमें ट्रैवल करें तो उनके एक से दूसरे में संक्रमण फैलाने का चांस कम से कम हो और जो कीटाणु पनपते हैं उस पर रोक लगे। हम आशा करते हैं कि इससे यात्रियों का जो कॉन्फिडेंस है रेलवे में ट्रैवल करने में और बढ़ेगा और बिना घबराहट लोग आएंगे, प्रिकॉशन लेते हुए रेल का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमेशा करते रहे थे। डिजाइन नए कोच में गेट के हैंडल तांबे की परत चढ़ाकर बनाए गए हैं ताकि बैक्टीरिया और वायरस से बचाव हो सके। तांबा किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करने में बेहद प्रभावी भूमिका निभाता है। कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर का बंदोबस्त किया गया है ताकि साफ हवा यात्रियों को मिल सके और प्लाज्मा के जरिए कोच लगातार सैनिटाइज भी होता रहेगा। इसके अलावा रेल कोच में टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग होगी। यात्रियों को वायरस से सुरक्षित रखने के मकसद से दरवाजे, हैंडल, टॉयलेट सीट, शीशे की खिड़की, कप होल्डर वगैरह पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वायरस या बैक्टीरियल दोष को खत्म करता है और एयर क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। लॉकडाउन से लेकर अब तक भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आत्मीय रिश्ता निभाता रहा और यात्रियों के लिए उम्मीद की किरण जगाता रहा। राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज के लिए। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इस महामारी से अब तक 1 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना जैसी महामारी से पिछले 24 घंटे में 23,000 लोग रोग मुक्त हुए। इससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,35,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 की बेकाबू होती स्थिति को संभालने में सैन्य बलों की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिए निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। भारतीय रेल ने बिहार के 15 स्टेशनों पर 20-20 की संख्या में कुल 300 कोविड आइसोलेशन कोच तैयार किया है। इन कोचों में कोविड-19 के इलाज की सुविधा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। गंडक नदी की बाढ़ में बहकर 7 हिरण मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती क्षेत्र पारू प्रखंड में पहुंच गए। वन विभाग ने इन हिरणों को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार ड्रग संघ ने शनिवार और रविवार को राज्य भर की थोक दवा मंडियों को बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पटना में यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा। लॉकडाउन के दौरान शेखपुरा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है।
और अब जाने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई शक्ति भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। केंद्र सरकार ने पशुधन के लिए बुनियादी ढांचा विकास संबंधी दिशा निर्देश किए जारी। प्रदेश में आज कोरोना के 901 मामलों की हुई पुष्टि। और अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर।